और हर एक नागरिक को सम्मान है वो शूद्रों के लिए तैयार नहीं है। जो शोषित वर्ग है तो बोलना बहुत जरूरी है, चाहे बोलने जन्म लेती है। जात पात ऊंच नीच ये जात ब्रज किशोर बौद्ध जी, लाहौरी जी, ये 5 मिनट इधर ध्यान देखिए तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बात करते नजर आ जाओगे आप। लाहौरी जी, सोशल मीडिया में जाएगी। और आज की सभा में उपस्थित बाबा साहब अम्बेडकर के समस्त अनुयायीगण, आप सबको जय भीम। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाते समय ये कहा था कि प्रजातंत्र डेमोक्रेसी कोई राजनीतिक सिस्टम नहीं है। प्रजातंत्र सामाजिक सिस्टम भी नहीं है। प्रजातंत्र है आइडियोलॉजी, विचार। इसलिए जमहूरियत में जो नागरिक है वो सबसे सर्वोच्च सत्ता है। नागरिक ही सर्वोच्च सत्ता है और हर एक नागरिक को सच्चाई को जानने का अधिकार होता है। सच्चाई को जानो। दुनिया भर की बातें कही जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आम आदमी को पता नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात और कही थी कि ये कहना कि मैं पहले भारतीय हूँ और पीछे हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, सिख हूँ, ब्राह्मण हूँ, कर्नरीज हूँ। ये कहना लोकलाइज्ड देशभक्ति को जन्म देता है, प्रतियोगिता देता है। इसलिए हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और अंततः भारतीय हूँ, और भारतीय होने के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। मैं भारतीय होने के अलावा कुछ नहीं हूँ। हमारे देश में जात पात की व्यवस्था सबसे भयंकर बीमारी है, ये हर कोई जानते हो। जात पात के कारण ही हम इकट्ठे नहीं हो पाते। वर्ण व्यवस्था, थैंक यू, वर्ण व्यवस्था लंबवत है। सबसे ऊपर में ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र। और शूद्र से भी नीचे 5 वर्ण है अछूतों का। सामाजिक सम्मान का बंटवारा भी इसी तरह से हुआ है। ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, उसके बाद क्षत्रिय को, जमींदारों को सम्मान मिलता है, तीसरा बनिया व्यापारियों को मिलता है और वैश्य को मिलता है, और आखिर में बचा खुचा सम्मान है वो शूद्रों के लिए है। वस्तुतः शूद्रों का अधिकार है ही नहीं वर्ण व्यवस्था में, उसका केवल कर्तव्य ही कर्तव्य है।
बाबा साहब इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते थे। बाबा साहब की महात्मा गांधी से जब मुलाकात हुई तो उसने पूछा था कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था ऐसे है या लंबवत है, ऐसे है हॉरिजॉन्टल है या लंबवत है। गांधी जी कोई जवाब नहीं दे पाए थे। बाबा साहब ने कहा कि वर्ण व्यवस्था लंबवत है, सबसे ज़्यादा भार शूद्रों पर है। वही खेती किसानी का काम करता है, हल जोतता है, सड़क बनाता है, सारी चीज़ें मेहनत का। बाकी लोग केवल दिमाग का खाते हैं, दिमाग का खाते हैं। दिमाग चलता है, नीचे इम्प्लीमेंट करने वाले जिसको क्या कहते हैं, जाबाज लोग होते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और अंततः भारतीय हूँ। जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो हमारे अंदर हमेशा ये भावना चाहिए कि ये भारतीय है, ये मेरा भाई है, ये भारतीय है, ये मेरा भाई है। और जैसे ही जात को बीच में घुसेड़ोगे तो ऊंच नीच की भावना ऑटोमेटिक आ जाती है। ये व्यवहार में है, लफाजी नहीं है, व्यवहार में यही है। सम्मान का बंटवारा वर्ण व्यवस्था के आधार पर आधारित है। बाबा साहब ने कहा जितनी जल्दी हो सके इस असमानता को नष्ट कर दो। जाति पर आधारित, वर्ण पर आधारित व्यवस्था को नष्ट कर दो। जितनी जल्दी नष्ट करोगे उतना ही देश के लिए फायदा है। और जो जिन लोगों के ऊपर में शोषण होता है वो ज़्यादा दिन तक शोषण को झेलने के लिए तैयार नहीं है। जो शोषित वर्ग है वो ज़्यादा देर तक शोषण को झेलने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर विद्रोह की भावना है, विद्रोह की भावना है। और जिस दिन विद्रोह हो गया, ये बनाया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तहस नहस कर देंगे। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक तौर पर समानता है, एक वोट एक मूल्य, एक वोट एक मूल्य। लेकिन सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर विषमता है, असमानता है। कुछ लोगों के पास में जरूरत से ज़्यादा धन दौलत है, कुछ लोगों के पास से रहने के लिए झुकी झोपड़ी भी नहीं है, झुकी झोपड़ी भी नहीं। ये बातें बाबा साहब ने कही थी। इससे जितनी जल्दी हो सके इस समता को नष्ट कर दो, तभी इस देश का भला है। नहीं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को तहस नहस करके फेंक देंगे। कई एमपी एमएलए का स्टेटमेंट आया है कि हमारा 400 का बहुमत आ गया तो हम संविधान को बदल देंगे। ये स्टेटमेंट आया है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। उनका स्टेटमेंट है। एक हेगड़े उनका स्टेटमेंट आया था कि हमारी थम्पी मेजॉरिटी आई तो हम संविधान को बदल देंगे। और भी लोगों का इस तरह से स्टेटमेंट आया है। तो साथियों, संसार में दो तरह की संस्कृतियां हैं। एक प्रगतिशील संस्कृति जो जनता की संस्कृति है, और एक दमनकारी संस्कृति सत्ता की संस्कृति है। दमनकारी संस्कृति सत्ता की संस्कृति है। जो दमनकारी संस्कृति है वो AK राइफल 47 तो गोलों से नहीं डरती, वो डरती है कलम और किताबों से। वो डरती है कलम और किताबों से। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए जितनी बढ़िया कविता लिख सको लिखो, जितने बढ़िया लेख लिख सको लिखो। हैंडबिल में छपा करके अच्छा हर घर में बांटो। बाबा साहब के कथनों को हर घर में बांटो, छपा करके। ये बाबा साहब अम्बेडकर चमत्कारी संस्कृति है जो केवल किताब से और कलम से डरती है।
एक राइफल तोप गोलों से ये डरने वाली नहीं है, ये केवल किताबों से और कलम से डरती है। इसलिए शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, क्रांति क्रांति विचारों की शान पर तेज होती है, विचारों की शान पर तेज होती है। शान माने समझते हो, जिस पत्थर पे घिस के जिस औजार को तेज करते हैं उसको शान कहते हैं। विचारों की शान पर तेज होती है, बंदूक तोपों गोलियों से तेज नहीं होती। क्रांति विचारों की होती है। जब तक आप अपने विचारों को बोलना नहीं सीखोगे, अपने विचारों को दबा करके रखोगे, तो कभी भी क्रांति नहीं आने वाली है। क्रांति लाने के लिए सच्चाई को बोलना बहुत जरूरी है, सच्चाई को बोलना बहुत जरूरी है। चाहे बोलने पर आपको जेल में ठूस दे, हवालात में ठूस दे, इन चीज़ों से डरो मत। अपनी आवाज़ को बुलंद रखो, अपनी आवाज़ को बुलंद रखो, आज़ादी की आवाज़ को बुलंद रखो। समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय की जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में दी थी, उसमें वी पीपुल ऑफ इंडिया पहला सेंटेंस है, वी पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आम जनता को, नागरिकों को, और एक चीज़ और है, आज हम भारत की प्रजा नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, हम नागरिक हैं। नागरिक और प्रजा में अंतर होता है। प्रजा गुलामी में रहती है, सत्ताधारी उनकी गुलामी में रहना सीखती है, और नागरिक स्वतंत्र होता है। नागरिक स्वतंत्र होता है, अपने विचारों को ढलने के साथ में रखता है। जेल कचहरी इसकी कोई डर नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। और जनता की संस्कृति भी दो तरह की होती है, एक वामपंथी संस्कृति और दूसरा फूले अम्बेडकर परिवार की संस्कृति। जनता की संस्कृति भी दो तरह की होती है, वामपंथी संस्कृति कम्युनिस्टों की, और दूसरी तरफ है फूले अम्बेडकर और परिवार की संस्कृति होती है। ये संस्कृति आपको आज़ादी देगी, गुलामी की जंजीरों को काट करके फेंक देगी। और अंत में एक बात और कहते हुए अपनी विराम लेता हूँ। आप जाति को क्यों मानते हो? सारे मनुष्य जाति है। अरे ये छोटी जात की लड़की, बड़े जात का लड़का, या छोटी बड़ी जात की लड़की और छोटे जात का लड़का, और दोनों का संगम होता है, तो उससे क्या पैदा होगा? इंसान ही पैदा होगा ना, भेड़ बकरी तो नहीं पैदा होगा, इंसान ही पैदा होगा। इसलिए क्या है कि राजसेठ गज्जूमल के हलवा, राजसेठ गज्जूमल का हलवा जो भी खाएगा, उसके दिमाग में मनुष्यता की भावना खत्म हो जाती है, और मनुष्यता की भावना खत्म होकर शैतानी विरसा जन्म लेती है। जात पात, ऊंच नीच, ये जात ऊंची, ये बात बड़ी, ये बात ऊंची, ये बात घड़ी, ये भावना कहाँ से पैदा होती है? इंसान के रूप में पैदा होते हो। बच्चा जब पैदा होता है उसको पता होता है कौन से जात का है, कौन से मर्द का है, वो जानता है क्या? जब बड़ा होता है तब उनको अपनी संस्कृति में घुसेड़ देते हो, तुम फलाने जात के हो, तुम ठिकाना जात के, इस तरह उसके दिमाग में ठूसा जाता है। और इसी तरह से वो एक बच्चा जो निर्दोष होता है वो आगे चल के जहरीला बन जाता है। जात पात का शिक्षा देने से, धर्म की शिक्षा देने से वो जहरीला इंसान बन के समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आशा करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन को जब हम मनाते हैं
तो उनके विचारों को हमको जानना चाहिए, विचारों को हमको जानना चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर